Good morning, students. In the previous class, we have read the part 2 of the story My Elder Brother, and today we are going to read the last part 3 of this story. So, here we start from the scene 3. The तीसरा दृश्य. The result were out once again, and it so happened that Munna passes and Bhaiya failed again. Result फिर से एक बार आ चुका है और भैया जो है दोबारा फेल हो गए और मुन्ना पास हो गया है. भैया वॉज रियली अपसेट. दूसरी बार फेल हो जाने के बाद भैया बहुत उदास हैं. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी. अपने भाई को नाखुश देख करके मुन्ना भी उदास है. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना. क्योंकि वो दोबारा फेल हो गए हैं और मुन्ना क्योंकि पास हो गया है, तो अब भैया का जो बिहेव है मुन्ना के साथ वो थोड़ा नर्म हो गया है. पहले की तरह अब भैया उसको ज़्यादा डांटते नहीं हैं, ज़्यादा उतना कुछ उसे टोकते नहीं है पहले की तरह. अब उनका बर्ताव मुन्ना से थोड़ा नाजुक हो गया है. अब वो बहुत नर्म हो गए हैं. मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस. और इसी वजह से मुन्ना का जो नटखटपन है वो और ज़्यादा बढ़ गया है. पहले वो नटखट था, अब और भी ज़्यादा नटखट हो चुका है. एंड स्टडीड इवन लेस दैन बिफोर. पहले जितनी वो पढ़ाई करता था उससे भी कम पढ़ाई अब वो करने लगा है. और इस सब का रीज़न क्या है? क्योंकि भैया अब उसके साथ थोड़े जेंटलर हो गए हैं. मुन्ना टॉकिंग अलाउड. ज़ोर से बात करते हुए मुन्ना कहता है अपने भाई को, आई एम लकी. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. आई कैन पास ईज़िली. मैं आराम से आसानी से पास कर जाता हूँ. तो ये बातें मुन्ना भैया को नहीं कह रहा है, ये अपने आप जो है मन में सोच रहा है. आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. मुझे ज़्यादा हार्ड कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आसानी से पास हो जाता हूँ. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स. अब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल सकता हूँ. एंड फ्लाई काइट्स. और पतंगे उड़ा सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स. लेकिन मुझे अभी भी केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा, ताकि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख ले. तो इसके मन में भैया से थोड़ा डर तो है कि वो उन्हें पतंग उड़ाता हुआ ना देख ले. लेकिन ये अपने मन में क्या सोच रहा है कि मैं जो है ईज़िली पास हो जाता हूँ, मुझे हार्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है. तो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 69. वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स. एक दिन क्या होता है कि एक पतंग जो है धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा होता है. तो पतंग जब कट जाती है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो धीरे धीरे ज़मीन पे आ गिरती है. और जैसे बच्चे जो है झुंड बना करके लूटने की कोशिश करते हैं कि वो पतंग उसे मिल जाए. मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. और उन्हीं बच्चों की तरह मुन्ना भी जो है दौड़ पड़ता है उस पतंग को हासिल करने के लिए, उसे छीनने के लिए. तो ग्रैब होता है छीनना. सडनली अचानक से ही कम्स फेस टू फेस विथ भैया. उसके सामने भैया आ जाते हैं. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड. मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए भैया कहते हैं, आरंट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. भैया उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं होती? तुम बिल्कुल भी लज्जित नहीं महसूस करते हो? पूरा दिन तुम पतंग उड़ाते रहते हो. डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास. क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता, तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम अब 8th क्लास में आ चुके हो. एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास. अब तुम लोअर क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, अब तुम सीनियर क्लास में पढ़ रहे हो, कि अब 8th क्लास में आ गए हो. इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू. अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूँ, एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग. और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इस वजह से कुछ कह नहीं सकता, तो तुम गलत हो. आई एम 5 years older than you are and will always be. मैं तुमसे उम्र में 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा.
अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। समझदारी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल। माँ कभी भी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। और बाबा जो है सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़े हैं। तो ये बातें सुनकर मुन्ना कहता है, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? क्या सच में भैया ये सही है? कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70। भैया, तो भैया जो है अब उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं, येस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। हाँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो माँ और बाबा हमसे बेहतर जानते हैं, जो हम और तुम नहीं जानते। एंड इवन if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. अगर हम लोग पूरी दुनिया का भी विजडम पढ़ ले, पूरी दुनिया के भी समझदारी, जितनी भी समझ की किताबें हैं वो हम सब पढ़ ले, तो भी माँ और बाबा को ये हमेशा हक रहेगा कि वो हमें एक्सप्लेन कर सके, हमारे जो मिस्टेक्स हैं उसे करेक्ट कर सके, हमें सही बात बतला सके। Now, what did you do if I were to fall sick today? तो भैया उसे पूछते हैं कि मान लो अगर आज मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं, तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना कहता है, I don't know भैया, I would tell बाबा and he would rush to the hostel. मैं नहीं जानता हूँ भैया, मैं बाबा से बता दूँगा और बाबा दौड़ते हुए हॉस्टल आ जाएंगे। तो भैया कहते हाँ, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। बिल्कुल, मुझे तुमसे इसी उत्तर की एक्सपेक्टेशन थी, मतलब कि उम्मीद थी। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद करना। दूसरों से जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये यही काम करेगा, यही बात बोलेगा, हमें पहले से ही अंदाज़ा होता है दूसरे इंसान से कि हाँ ये यही चीज़ बोलने वाला है, यही चीज़ करने वाला है, तो उसे कहते हैं एक्सपेक्ट करना। हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हाँ ये मतलब हम इसे अगर कुछ दे रहे हैं तो ये इस बदले में ये करेगा, समथिंग लाइक दैट। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। तो भैया उसे कहते हैं कि तुमने जो कहा कि तुम्हें नहीं पता कुछ भी और तुम बाबा को बताओगे और बाबा दौड़ते हुए हॉस्टल आ जाएंगे, तो फिर भैया कहते हैं कि हाँ, मुझे तुमसे इसी आंसर की उम्मीद थी, लेकिन अगर ये बात बाबा को पता चलेगी तो बाबा अपसेट नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे बाबा। He would first try to find out what was wrong. वो सबसे पहले कोशिश करेंगे ये देखने की, ये समझने की कि आखिर क्या गलत हुआ जिसके वजह से मैं बीमार पड़ा। And then he would call a doctor. और उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा would know exactly what to do. बाबा को पता होता है कि वहाँ पर उस सिचुएशन में बिल्कुल क्या करना चाहिए। They have more experience than us. उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो देखो, हमसे जो उम्र में बड़े हैं, बाकी चीज़ों में चलो मान लिया कि अगर वो अनएजुकेटेड भी हैं और आप उनसे थोड़े ज़्यादा पढ़ लिख भी लो, तो एक्सपीरियंस में तो आप उनसे आगे नहीं हो सकते हो ना। और भैया ने बिल्कुल सही कहा कि हर चीज़ बुक्स में नहीं मिलती है। अब जैसे यहाँ पर मान लो कि सही में अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो क्या मुन्ना बुक्स में ढूंढने जाएगा कि हाँ मेरे भैया की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए? ये एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि उस केस में क्या करना चाहिए। तो उसके मदर फादर उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो फिर मुन्ना कहता है विथ टीयर्स इन हिज आइज़। ये बातें सुनने और समझने के बाद मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। भैया मुझे माफ़ कर दो, आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। तो अब मुन्ना भैया की बात समझ रहा है कि भैया उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो भैया उसे क्या समझाना चाह रहे हैं कि बुक की जो नॉलेज है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो भी उतनी ही हेल्पफुल है जितनी कि हमारे बुक की नॉलेज। तो फिर भैया जो है, भैया हग्स मुन्ना लविंगली। तो भैया जो जब देखते हैं मुन्ना को रोते हुए और समझते हैं कि मुन्ना को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। फिर भैया कहते हैं, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स।
मुझे भी खेलना और पतंगे उड़ाना पसंद है, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच फॉर यू। फिर कहते हैं कि लेकिन अगर मैं भी तुम्हारे जैसे खेलने लग जाऊँ तो फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें यहाँ पर मम्मी पापा माँ और बाबा जो है मेरे भरोसे छोड़ के गए हैं। अगर मैं भी पतंगे उड़ाने लग जाऊँ, खेलने लग जाऊँ, तो फिर तुम्हें तो कोई नहीं देखेगा, तुम तो पूरा दिन पतंग उड़ाते रहोगे और फिर तुम फेल कर जाओगे, है ना। तो फिर मुन्ना कहता है आई लव यू भैया। So here the story ends. In the next class we will do the question answer of this chapter.